हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो है हम लोग एक आपको जो संविधान है हमारा, भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान, तो यहाँ से आपको कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो थोड़े से बेसिक लेवल के होंगे और जो आपके पेपर में आने के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन में आते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पे आगे आगे आपको ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बट अभी के लिए हम लोग जो 50 क्वेश्चंस दे रहे हैं, धीरे धीरे आपको इसमें और भी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन संविधान में अभी बनना है। तो पहले ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, आगे फिर और भी जो चीज़ें आप लोग बताएंगे वो होता रहेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। देखो 1935 ना भी लिखा हो तो भी संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था, तो एम.एन. राय ने दिया था। ठीक है, तो इसमें 1935 और सन से मतलब नहीं था। चलो 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंटेंगू चेम्स रिपोर्ट पर आधारित था। कौन सा था, भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो माउंटेंगू चेम्स रिपोर्ट पर आधारित था, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 था। चलो फिर, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया, 1773, 1784, 1909 और 1919। तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो 1784 यानी कि 1784 में पारित किया गया था। 4 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन जो है दिमाग में डाल लेना आपने कि इसका गवर्नर जनरल था वो अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक है, कौन सा था, 1858 का जो अधिनियम था, इसके तहत जो है फिर भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको भी पता है, स्वतंत्र भारत की बात करें, भारतीय लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, तो नहीं, भारतीय लगाना पड़ता है क्योंकि फिर बनना चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के पहले थे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। फिर वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें भाषा बदली है। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था तो सी राजगोपालाचारी। दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, आसानी से आप आंसर दे सकते थे। क्या करते हो भाई, एक जैसे क्वेश्चन होते हैं तो उनको हटा दिया करो यार। दोनों में भाषा में कोई परिवर्तन था नहीं, आप लोग उसको दोनों पर डाल दिए। अच्छा चलो कोई नहीं, लेकिन ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो हाँ, वो कहना उनका ये है कि जो ये दोनों क्वेश्चंस ये तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सीरीज में आए हुए थे, मतलब पेपर में, और वहाँ से जब क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे तो डायरेक्टली टाइपिंग मार दी गई, बस इसलिए ये डबल टाइप हो गया था। जैसे आर ओ में कभी इस साल आया होगा, फिर मालूम हुआ उसकी अगली शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए टाइप हो गया है। चलो, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को के द्वारा हाथ से लिखा गया, किसके द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इनको अपना हस्तलिखित किया था, मतलब अपने हाथ से लिखा था। 8 नंबर, भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अपनाने की बात कर रहे हैं, ये अपनाया कब गया था। ठीक है, तो कब अपनाया गया था इसको, हम लोग कौन से क्वेश्चन पे, 8 नंबर पे हैं, 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी दिन संविधान दिवस मनाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, 9 नंबर, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद वल्लभ पंत। तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो कौन थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने ही पूरी भारत की जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, इन्होंने क्या किया था, पूरे भारत को संगठित करने का भी काम किया था। चलो, इनको और किस नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका एक दूसरा नाम भी है, इनका जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर में क्या लिखा हो, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया काफ़ी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अच्छा, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बिल्कुल भैया, ये जापान से प्रभावित था। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में संघों का जो रंग, राज्यों का जो संघ है वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड या फ्रांस से? तो दोस्तों ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान के राज्य निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो आयरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, या फ्रांस का संविधान, या कनाडा का? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 2 कौन सा? भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि ये जो भाग 2 हमारा आता है वो नागरिकता से संबंधित है। 5 से लेके 11 तक इसमें नागरिकता दे रखी है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। चलिए, भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची का संबंध जो है वो किससे है? तो जो हमारी 8वीं अनुसूची है वो भाषा, अनुसूचित जनजाति, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। कितनी टोटल भाषाएं हैं इसमें? इसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है? 22 भाषाएं। चलो 15 नंबर, यहाँ पे हमको क्या करना है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमको ये देखना है। मूल कर्तव्य भाग 4 1 बिल्कुल सही सुमेलित। राज्य जो है वो भाग 4 में दे रखा है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का महान न्यायवादी, अच्छा यहाँ पे 9 कितना दे रहे हैं? 13 नंबर। नहीं, यही तो फिर नहीं मैच होगा। राज्य संघों के अधीन सेवा, तो ये तो बिल्कुल सही लिखा है। चलिए, महान्यायवादी किस भाग में है? जरूर मुझे कमेंट में करना, क्योंकि दी गई क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर ना हो पता तो फिर कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा। जब हम लोग अगले वीडियो में आएंगे तो क्योंकि कमेंट से पता चल जाएगा कि भाई मैंने जो क्वेश्चन कमेंट में छोड़े हैं वो आप लोग मुझे बता रहे हो या नहीं। अगर नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं उसको कमेंट में ही डाल दूंगा, पिन कर दिया जाएगा मैसेज, या फिर आपको जो है अगले वीडियो में मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन नंबर का ये आंसर जो है इसमें पूछा गया था, तो आप लोगों ने नहीं जवाब दिया, उसका आंसर ये होगा। चलो, निम्नलिखित में से किस में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया? किसको मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का, अनुसूचित 4 का, अनुसूची 4 का, अच्छा भाग 2 और भाग 4। तो अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो ये भाग 4 के का सेक्शन में इसको जोड़ दिया गया था। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। अच्छा, कितने विषय हैं? 10, 12, 18 या 29? तो टोटल इसमें 18 विषय हो जाएंगे। कितने विषय हो जाएंगे? 18। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया? ये देखो, जो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। ठीक है, संविधान की आत्मा वैसे तो प्रस्तावना को माना जाता है, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको B.R. अम्बेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या किया था? उनको संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन जब हमको सिर्फ संविधान की आत्मा कहा जाए तो कौन लेता है? प्रस्तावना। लेकिन अभी मैंने एक दिन लाइव क्लास कराई थी या शायद रिकॉर्डेड क्लास दी थी, मुझे नहीं याद है। उसमें बहुत से बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर ये तो प्रस्तावना होता है। बिल्कुल दोस्त, प्रस्तावना होता है, लेकिन वो जो था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो आंसर वहाँ पे आयोग ने माना था वही आंसर आपको वहाँ पे बताया गया था। 19 नंबर, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में कौन से शब्द जोड़े गए थे? वैसे 2 संविधान इसमें अनुच्छेद जो 42 था, सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, प्रस्तावना में हमारे 2 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? अगर इनकी बात करेंगे तो हो जाएगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द जो है संविधान में जोड़े गए थे। चलो 20 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। 20 नंबर में स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताना है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताना है। अच्छा, तब तो फिर आंध्र प्रदेश बना था। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1952 में बना था। नहीं, 51, 52, 55 में शायद बना था। भाषाई आधार पर। चलिए, भारतीय केंद्र सरकार ने किस राज्य में पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी इस वर्ष में? 51 में, 58 में, 1953 में या 1950 में? तो कब की थी दोस्तों? 1953 में की थी। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फजल अली। फजल अली दे रखे हैं, बिल्कुल भैया, फजल अली ही फिर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, किसकी? विधानसभा की, वो भी। ठीक है, लोकसभा की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, विधानसभा की बात हो रही है। तो 102, 105, 114 या 115, तो 114 सीटें हैं टोटल वहाँ पे किसकी? विधानसभा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दमनदीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार और लास्ट में लद्दाख दे रखा है। तो सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप पड़ जाएगा आपका। द्वीप समूह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? द्वीप समूह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में। अच्छा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ये चाक नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे वाक होना चाहिए था। वाक मतलब जो हमारे जो वाक बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे हमको बोलने और जो हमारी अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता का अधिकार, बस यही जो है एक अधिकार जो है, इसमें कुछ थोड़े से सुधार की ज़रूरत है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसमें सुधार बस इतना होना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस तरीके की होनी चाहिए कि उसकी वजह से सामने जो आपके जो देखने वाले लोग हैं, अगर जैसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपकी अभिव्यक्ति के अंदर में एक लिमिटेशन लगानी चाहिए कि आपकी अभिव्यक्ति इस तक रहेगी कि आप किसी भी तरीके की किसी भी पोर्नोग्राफी, अडल्ट्री कंटेंट या वल्गैरिटी कंटेंट या जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकते, यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मेरे हिसाब से आज के समय में जो इंस्टाग्राम पे जो बकवास चल रही है, जो बदतमीजियाँ चल रही हैं, जो जरा से छोटे छोटे बच्चे जो 5-5 क्लास के जो छठे क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको अभी सही तरीके से देखा जाए तो अभी 20 तक पहाड़े नहीं याद होंगे, लेकिन वो वहाँ पे कपल्स वीडियो बना रहे हैं, किसिंग वीडियो बना रहे हैं, अजीब अजीब तरीके की क्रिंज वीडियो बना रहे हैं। तो वो वीडियो पे थोड़ी सी रोक लगनी चाहिए और जो इस तरीके के लोग हों उन लोगों पे एक मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक नया नोट लेके आना चाहिए सरकार को। भगवान जाने ये जो बात है मेरी कब तक भाई ऊपर तक पहुंचेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से जो हमारी पीछे की पीढ़ी या जो आपके जो अनुज लोग होंगे, यानी कि जो आपके यंगर वन हैं, उनको वो चीज़, वो गंदी जो चीज़ें सीख रहे हैं वो नहीं सीखनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है। खैर, अनुच्छेद 21A के जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये 2000 बता रहे, अनुच्छेद 21 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शायद इसको जोड़ा गया था, तब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया था बच्चों को पढ़ाई का। तो ये वो था शायद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं के अवसर की समानता प्रदान करता है? ठीक है, कौन से सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की प्रदानता कौन करता है? अनुच्छेद 14, 15, 16 या 17। तो अनुच्छेद 16 देता है ये अवसर। संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अभी मैंने नागरिकता शब्द जब वहाँ पे आया था तो बताया था अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आपको नागरिकता देखने को मिलती है, और जो नागरिकता के जो पैटर्न हमको वहाँ पे बताए गए हैं तो उनमें अगर आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भारत के नागरिक आप कहे जाएंगे, और भारत की जो नागरिकता है उसमें आपको बिल्कुल शामिल किया जाएगा। चलिए 29 नंबर के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। खाली जगह में मतलब किसके पास जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, संसद और संसद सदस्यों के द्वारा, राष्ट्रपति को, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। किसको ये शक्ति होती है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो सर्वोच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधिकारी होते हैं उनके पास जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है। निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में किया गया है? तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कह सकते हैं, या ये आपको अनुच्छेद में भी आ सकता है। तो अनुच्छेद 32 जो है ये कहा गया था। तो भीमराव अंबेडकर का नाम जब लग जाएगा तो आपको अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपको इनमें से कोई भी जो भी दे रखा हो आपको वो लेना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा। मतलब हम आदेश देते हैं, तो इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि किस में होता है? तो परम आदेश यानी कि परमादेश। तो परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया है? 42वें संविधान के। अच्छा, मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना।
आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नहीं, ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, हमको ये बताना है। अनुच्छेद 39 से समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 इसमें सुमेलित में अनुच्छेद 39 है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही। अनुच्छेद 48 फिर गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो गाय होंगी, बछड़े होंगे या जो अन्य दुधारू पशु होते हैं और जो खेती करने वाले जो मतलब खेती के काम आने वाले जो जानवर होते हैं, उनको मारने पर प्रतिबंध करने का निर्देश इसमें दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 यहाँ पे गलत हो जाएगा। 34 नंबर, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ना हो तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो काम करते हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रक्रिया का वर्णन करता है। ठीक है, देखो महाभियोग की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, अनुच्छेद 61। बाकी इसमें जो आपको अनुच्छेद 59 दे रखा है, इसमें जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो शर्तें होती हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें होती हैं उनके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, अब जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 63, ये संविधान में जो है हमारे भाग 5 में इसमें वर्णित है और इसमें जो है हमारे उपराष्ट्रपति का वर्णन दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में शुरू की जा सकती है। राज्यसभा में लेकिन लोकसभा में नहीं, संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं, लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी राज्य विधानसभा में, तो सभी में तो नहीं शुरू की जा सकती। संसद के आप दोनों सदनों में से किसी में भी शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति को आपको 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि भैया हम आपके ऊपर महाभियोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में कौन सा सही है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले, नहीं, बिल्कुल जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो राज्य के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, नहीं, संसद के दोनों सदनों के द्वारा सदस्यों द्वारा निर्वाचित, लोकसभा के सदस्यों, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, भारत के राष्ट्रपति नहीं, नामांकित नहीं होते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनके सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा का पदहीन अधिकारी कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो कि लोकसभा का ही एक सदस्य, लोकसभा सदस्यों में से एक होता है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बनने बिना भारत का प्रधानमंत्री कौन बना था, तो चौधरी चरण सिंह थे, जो कि बिल्कुल केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं थे लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बने थे। भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है। एक सदन की गणपूर्ति, जब भी आपको कौन सा शब्द दिख जाए गणपूर्ति, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखो इसमें आपको हमेशा बटे में ऑप्शंस दे रखे होंगे, लेकिन गणपूर्ति शब्द देखते ही आप हमेशा कहाँ पहुँच जाएंगे, 1/10, यानी कि 1/10 में भाग को गणपूर्ति कहते हैं। चलो यहाँ पे हमको जो है सुमेलित 1 है और सुमेलित 2 है, इसको हमको क्या करना है, सुमेलन करना है। अच्छा चलो भाई देखेंगे, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब। अच्छा यहाँ पे सीटें दे रखी हैं इनकी, देखो राजस्थान में 10 सीटें हैं, बिल्कुल राजस्थान में, फिर गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, पंजाब में 7 सीटें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित, अरे कितना बड़ा प्रश्न है यार। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, कौन सा ऐसा होता है। साधारण विधेयक, सांविधिक संशोधक विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक या धन विधेयक। तो धन विधेयक होता है। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है,
तो हमेशा याद रखना, उच्च सदन जो स्थगित नहीं होता है उसी को उच्च सदन यानी कि राज्यसभा को कहते हैं। निम्न सदन लोकसभा होता है, और ये हमेशा जब भी अगर मतलब जो मंत्रीगण होते हैं या जो इनकी कैबिनेट होती है, कैबिनेट अगर इस बर्खास्त हो जाए तो ये सरकार भी चली जाती है, यानी कि लोकसभा भी खत्म हो जाती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में हर 2 साल पे आपके 1/3 मतलब जो होते हैं वो सदस्य रिटायर होते रहते हैं। और जो है इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? इनका कार्यकाल दोस्तों जो होता है वो 6 साल का होता है। कितने साल का होता है? तो 6 साल का कार्यकाल इनका होता है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। 530, 540, 550 या 552। अगर हम लोग अधिकतम की बात करेंगे, किसकी? अधिकतम की, तो अधिकतम 550 आपको देखने को मिलेगी। लोकसभा का कार्यकाल, देखिए सरल क्वेश्चन, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि थोड़े से बेसिक से भी क्वेश्चन होंगे, और ये जो क्वेश्चन है आपको देखने को जो मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने थे? तो 5 थे भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 47। यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक, अरे पहले पूरे पेज पे आ जाओ, हाँ ऐसे, ये कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है? तो कि कौन निर्धारण करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का सभापति? तो ये लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो निर्धारण करता है इस चीज़ का। लोकसभा के सम्मेलन में अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के जितने भी सम्मेलन होते हैं उनमें अध्यक्षता जो होता है उसका स्पीकर यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो करता है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु, अगर लोकसभा का सदस्य आपको बनना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 25 साल की एज आपकी होनी चाहिए, तब आप लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन चुनाव लड़ना ये निर्धारण नहीं करता है कि आपको जो है वहाँ पे सदस्य हो जाएंगे। सदस्य के लिए आप चुनाव लड़ सकते हैं, जीतना या ना जीतना वो एक अलग बात है। ठीक है, तो आपकी चुनाव लड़ने की उम्र क्या है? तो 25 साल है। इससे कम उम्र में आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, वो करते हैं। ठीक है, चलिए तो जो दोस्तों हमारी यहाँ पे आज की जो क्लास है वो यहीं तक रहेगी। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस थे, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर देख के 1-2 बार देख लें और इनको अगर दिमाग में छाप सकते हैं तो बिल्कुल छाप लें, वहीं से आपको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।